एकमात्र मिट्टी का कण वहां से आने वाला नहीं है, आ ही नहीं सकता। पर बता रहे इतनी दुर्गंधमयी वो मिट्टी है कि उसकी दुर्गंध से 3 किलोमीटर के जीव नष्ट हो जाएंगे। और वहां हम आप कितने कितने वर्षों तक रह के आए, कोई 100, 200, 500, 1000 वर्ष नहीं। जो भी गणित है नरकों का, वो परिपूर्ण रूप से मात्र योजनों में है, सागरों में है। सागर मतलब जिस सागर में आप रह रहे वो सागर नहीं, पानी का सागर नहीं। बहुत बड़ा गणित, बहुत बड़ा गणित उसके पीछे आचार्यों ने लिखा है। 1 योजन का बहुत गहरा गड्ढा, और उस गड्ढे में भोग भूमि, उत्कृष्ट भोग भूमि के वह 7 दिन के जन्मे हुए मेंढे के छोटे से छोटे बाल के ऐसे टुकड़े जिसके टुकड़े नहीं होते, ऐसे टुकड़ों से वो खचाखच भरेगा। माँ कितना बड़ा गड्ढा, 1 योजन बड़ा वो गड्ढा, उसमें वो बराबर खचाखच भरेंगे। और 100 वर्षों में एक बाल, 100 वर्ष में एक बाल, जितना काल वो पूरा गड्ढा खाली होने में लगेगा, वह अभी सागर नहीं हुआ। वह आधा पल उद्धार पल, आधा सागर उद्धार सागर, फिर ये व्यवहार सागर की बात आती है। बहुत बड़ा गणित है। ऐसा कम से कम 1 सागर तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा पहले रत्न प्रभा में। जाना तो नहीं है बंगला जी रत्न प्रभा? क्या करे, तैयारी तो सबकी वही की चल रही है। कहने के लिए कह रहे हैं कि हमें नहीं जाने नरक, हमें नहीं जाने, पर तैयारी तो बिल्कुल वही की चल रही है। वह शर्करा प्रभा 32,000 योजन, बालू का प्रभा 28,000 योजन, पंक प्रभा, ये सब पृथ्वियों के नाम हैं। जहाँ रत्नों की प्रभा यानी बहुत धवल प्रकाश है, वह पहली रत्न प्रभा भूमि है। शर्करा यानी शक्कर जैसी प्रभा, थोड़ी सी रत्नों से कम पर फिर भी उजेला है, प्रकाश है, ऐसी वह 32,000 योजन मोटी वह दूसरी शर्करा प्रभा की भूमि। जैसे मंजिल है ना, बंगला जी घर में 4 मंजिल की बिल्डिंग है ना, ऐसे ही वह 7 मंजिल की बिल्डिंग है। नरकों की वो 7 मंजिल की बिल्डिंग है, एक के नीचे एक एक करते हुए वह पंक प्रभा। अब शुरू हो गया यहाँ से अंधकार। शर्करा के बाद वालुका जो 28,000 योजन मोटी है, फिर पंक प्रभा, फिर धूम प्रभा, पंक यानी कीचड़, धुंधला धुंधला सा जहाँ उजेला है वह पंक प्रभा, धूम यानी धुआं से युक्त वह धूम प्रभा, फिर तम यानी अंधकार, और महातम प्रभा यानी घोर 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 अंधकार। वह धूम प्रभा 20,000 योजन मोटी है, वह तम प्रभा 16,000 योजन मोटी है, और महातम प्रभा 8,000 योजन मोटी है। सोचना विचार करना, सबसे छोटी भले ही वह 7वें नरक की भूमि दिख रही है, पर वह भी बहुत बड़ी है। 8 योजन, 8 को 2000 से गुना कर लो, 16,000 योजन, और 16,000 योजन या 16,000 कोस हो गए। 16,000 कोस को पुनः 3 किलोमीटर से गुना कर लो, कितने हुए? आप तो सभी व्यापारी हो ना, सचिन कितने हुए हैं? 48,000 किलोमीटर, जहाँ तुम्हारा भारत भी नहीं है। 4800 कितना, 3,000 2,000 किलोमीटर का, उतनी मोटी वह आखिरी की भूमि। और फिर 1,80,000 पहली भूमि कितनी मोटी होगी। ये समझना, जैसे 7 मंजिल एक के ऊपर एक है, ऐसी ये 7 मंजिल मात्र मंजिल नहीं। जैसे आपके मंजिलों में भी अलग अलग कमरे हैं ना, ऐसे ही अलग अलग कमरों की वहाँ भी व्यवस्था है, पर वे कमरे नहीं हैं, वे बिल है, बिल। पहले नरक में, पहली भूमि में 30 लाख, फिर 25 लाख, फिर 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख, और आखिरी नरक में मात्र 5 बिल है। फिर तो अच्छा है ना, भीड़ कम है।
बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, जब मंदिर में भी जाएंगे तब जाएंगे जब भीड़ कम होती है। चले जाओ फिर, जब भीड़ कम है वहाँ 7वें नरक में, पर नहीं जा सकते। पंचम काल का जीव 7वें नरक जा नहीं सकता। जो सिद्ध शिला में जाने की शक्ति रखता है वो ही 7वें नरक जाता है, और जो 7वें नरक जाने की शक्ति रखता है वो ही मोक्ष जाता है। कल सूत्र पढ़ा था, याद है? धम्म में सूरा सुकम में सूरा। जो धर्म में सूर, कर्म करने में, पाप करने में सूर होता है, वही धर्म करने में सूर होता है। इसलिए सोचो समझो, कम से कम कुछ पापों से ही विरक्ति करने का प्रयास करो ना। कितने रविंद्र मस्त, एक मंजिल में कितने कमरे? 2, 4, 6, 10। यहाँ तो 30 लाख बिल है, बिल। अभी बताया ना, बिल कितने बड़े, संख्यात असंख्यात योजन उसके मुख है, इतने बड़े बड़े वो बिल है। अलग अलग आकार के, अलग अलग आकार के। सबसे मुख्य जो बड़ा बिल है वह इंद्रक बिल कहलाता है, जो सबसे बीचों बीच होता है। फिर उसके क्रम से होने वाले वे श्रेणीबद्ध बिल होते हैं, और यहाँ वहाँ कोई त्रिकोण, कोई चौकोन, कोई आयत, अलग अलग आकार के जो होते हैं उसे यदवा तदवा होने से प्रकीर्णक कहते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार से आकार से होते हैं। ऐसे 3 प्रकार के वे बिल होते हैं, और उन बिलों में ही नारकियों का जन्म होता है। देवों का तो उपाध्याय में होता है, मनुष्यों का तो माँ के गर्भ से होता है। त्रियंश आदियों का अपनी अपनी योग्यता, कोई अंडज कोई पोतज होता है, पर नारकियों का जन्म इन बिलों से ही होता है, इन बिलों से ही होता है। और ये 30 लाख बिल एक साथ नहीं है, उसमें भी अलग अलग पटलों की व्यवस्था है। पटल यानी लेयर्स, अलग अलग। जैसे आपके ऐसे कमरे होते हैं ना, ऐसे ही एक मंजिल के वह ऐसे ऐसे आड़े भाग कर लो। 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 ऐसे पटल है उस एक एक नरकों की भूमि में। पूरा अगर अधोलोक का व्याख्यान समझे ना तो घंटों कम पड़ जाए, पर हमें मात्र भौगोलिक स्थिति नहीं समझनी है, वहाँ के दुखों को भी समझना है। सोचता है व्यक्ति दुख कम हो कम हो कम हो, पर आज तक दुख कम नहीं हो पाए, क्योंकि जीव अपने भावों को संभाल नहीं पा रहा है, संभाल नहीं पा रहा है। परस्पर में प्रेम वात्सल्य से जीने का वो प्रयास ही नहीं कर पा रहा है। एक कण मिट्टी का इतना दुर्गंधमयी है तो फिर वहाँ कैसे जीवन निकाला होगा? मरने का तो कोई वहाँ मौका ही नहीं मिलता। यहाँ तो माँ फिर भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि पटरी के नीचे आ जाऊं, जहर की पुड़िया खा लूं, आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। पर वहाँ ना सोचने का समय है, ना रेल की पटरी है, ना जहर की पुड़िया है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये संक्लेश भावों से जीव प्रतिपल प्रतिपल तैयारी कर रहा है उस नरक जाने की ही। बहुत अच्छी बात 10वें इसमें कह रहे हैं, छेड़ाला में आचार्य भगवंत के अभिप्राय को लेकर पंडित दौलत राम कह रहे थे ना, बंगेला जी छेड़ाला समझनी है। छेड़ाला के माध्यम से ही क्रम चल रहा है मेरी जीवन यात्रा का, क्योंकि सबकी जीवन यात्रा उस निगोद से लेकर, नरक से लेकर त्रियंश, मनुष्य, देव, इन चारों गतियों में भटक रही है, चल रही है। कभी तो इसको विराम देने की आवश्यकता है। अगर अभी विराम नहीं देंगे तो पता नहीं पुनः कब कैसा क्या मौका मिलेगा। पढ़ते हैं उन नारकियों के दुखों के बारे में, नरक की भूमि के बारे में। अगले दोहा में जो कह रहे हैं 10वें नंबर को, जिनको याद हो छेड़ाला वो साथ में पढ़ने का प्रयास करना। आपको तो याद होगा ना? पढ़ते हैं 10वें नंबर को। तहाँ भूमि पर सत दुख भयो, बिच्छू सहस डसो नहीं तीसो, तहाँ धाद रोणित वाहिनी, कृमि कोल कीलित देह दाहिनी। क्या स्थिति है? भूख लगी सो दौड़ रहा है,
कुछ खा लूँ, कुछ पी लूँ, पर ना रोटी है, ना मिठाई है, कुछ नहीं है। खाना भी पड़ा तो मुख में डालने की इच्छा भी हुई तो माँ क्या उठा के खाया? वही मिट्टी, जिसका एक कण ऊपर आ जाए तो 3 किलोमीटर के जीव नष्ट हो जाए, उस मिट्टी को जीव खा रहा है। मैंने खाया, आपने खाया, सबने खाया, क्योंकि भूख लगी, इतनी भूख, इतनी भूख, इतनी भूख लगी कि 3 लोग को खा लूं तो कम पड़ जाए। पर खाने के लिए क्या मिला? वह दुर्गंधमयी मिट्टी। कैसी मिट्टी? तहाँ भूमि पर सत दुख ही सो। उस भूमि का स्पर्श ही करने से ऐसा 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 दुख होता है कि बिच्छू सहस डसो नहीं तीसो। सहस्त्र बिच्छू भी डसने के बाद जितना दुख नहीं होता, उससे कई अधिक दुख मात्र भूमि का स्पर्श करने से होता है। तभी तो जीव उछलता है इतनी जोर से। जैसे ही बिल से टपका, जैसे ही गेंद नीचे पटकी, उतनी तेजी से वह उछाल मारता है। जीव भी वैसे ही वहां जन्म लेता है, जमीन का स्पर्श करता है और वैसे ही तीव्रता से ऊपर उछल जाता है। क्यों? क्योंकि वे भूमि का नियोग ही ऐसा है कि सहस्त्र बिच्छू का डंक, बिच्छू जानते? उस बिच्छू का एक डंक लगने पर जैसा जैसा वह दर्द होता है, वह जैसा उसका जहर चढ़ता है, बिल्कुल ऐसा उस भूमि का मात्र स्पर्श करते ही वह जहर चढ़ जाता है। क्योंकि इतनी दुर्गंध में मिट्टी और भूमि है ही वहाँ। कहाँ नहीं जा सकता, कहाँ नहीं जा सकता। बिच्छू सहस डसो नहीं तीसो। हजारों बिच्छू डसने के बाद भी क्या दुख होगा। एक मच्छर काटता है, बिच्छू तो छोड़ दो संतिल, एक मच्छर काटता है तो फटाक से हम मार देते हैं, कहाँ से आ गया मच्छर, सीधा साथ चला जाता है, पता नहीं कितने बार मर जाते हैं मच्छर। पर एक मच्छर का डंक नहीं, एक मच्छर का डंक नहीं, ऐसे एक बिच्छू नहीं, हजारों बिच्छुओं का डंक जितना जहरीला नहीं है, उससे अधिक वहाँ की भूमि का मात्र स्पर्श जहरीला है। उतना दुख मात्र भूमि का स्पर्श करने से होता है। फिर तो नारकी तो वही रह रहे। वहां आपने हमने सागरों की आयु भोगी है। एक सागर से लेकर माँ, ये सब सूत्र तत्वार सूत्र में नहीं पढ़े क्या आपने? सब पढ़ के रट के रख दिया है हमने, सब सूत्र याद है, पर वहां के दुखों की हमें याद नहीं है। अभी कह दो तो सब सुना देंगे माना 23 सप्त दातिंशत सूत्र तो याद है महाराज, पर स्वयं की दयनीय व्यथा नहीं है याद। कम से कम वह हजारों वर्षों की आयु, पहले भी नरक की अगर उत्कृष्ट आयु समझो तो 1 सागर, और 7वें की तो फिर 33 सागर। 33 सागर की वह आयु है। कोई छोटा मोटा शरीर नहीं, धनुषों में वह उनकी ऊंचाई है, धनुषों में उनकी ऊंचाई है। वे ऐसे ऐसे नारकी अवस्था को हम सबने कई बार, 1-2 बार नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना एक आध बार हमने भोगा होगा, एक आध बार नहीं, ऐसे कई बार हमने उस नरक की भूमि को स्पर्श किया, वहाँ जन्म लिया, वहाँ मरण किया, पुनः उस नरकों की ही तैयारी में लगे हैं, पुनः नरकों की तैयारी में लगे हैं। हो गई सचिन भाई तैयारी? सेंथिल तैयारी कल की नहीं, कल की तो चल ही रही है। सोच लेना, समझ लेना, विचार कर लेना। जिनको नरकों की तैयारी नहीं करनी, नरकों में नहीं जाना है, वे कल की तैयारी में और आने वाले कार्यक्रम की तैयारी में लग जाए, नहीं तो फिर नरकों की तैयारी तो फिर पक्की है ही। हाँ, क्योंकि बाहर की तैयारी तो होती रहती है, तैयारी भावों की करने की आवश्यकता है। जो भावों से अच्छे धर्म की प्रभावना की तैयारी करता है, वो कभी भी नरक नहीं जाता है, और जो उसमें नहीं सहयोग कर पाता वो फिर अति संकलेश भावते मार्यो। ऐसी दुर्गंधमयी
स्थान पर माँ आप जाना चाहेंगे ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ। घर में थोड़ा सा मल का कण आ जाए तो दिन में 3-3 बार, कितने बार झाड़ू लगाते हैं? 2 बार तो कम से कम लगती है। एक छोटा सा धूल का कण आ जाए तो हम दिन में 2-2, 3-3 बार झाड़ू लगाते हैं। फिर उस नरकों में हमने जहाँ असहनीय दुख थे, ऐसे उस मिट्टी में जिससे सूंघना संभव नहीं था, उसको खा लिया। जाना है ना नरकों में? नहीं जाना है। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। कल से परसों से और आगे आगे के जो दुख बताएंगे ना, तो आंखों से पानी आए बिना रहेगा नहीं। ऐसे दुख साक्षात आप भोग चुके हो, मैं भोग चुका हूँ। अंतर इतना है कि हमें बोध हो चुका है, इसलिए हम वहां से भागकर यहाँ आए, और आपका भी बोध नहीं हो रहा है कि कितने दुख नरकों में आपने भी भोगे हैं। एक क्षण वहां साता नहीं है, सुख नहीं है। आज फिर भी तुम पंखे कूलर में बैठे हो। ऊपर की जो 3 पृथ्वियाँ 4 पृथ्वियाँ है, ऊपर की उन पृथ्वियों में गर्मी है, और नीचे की उन पृथ्वियों में, आखिरी की पृथ्वियों में ठंड है। खोज लो गर्मियों में अच्छे कोल्ड ड्रिंक, खोज लो अच्छे एसी कूलर पंखे। नरकों में ना तुम्हें एसी कूलर कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए निर्णय करो, तहाँ राध श्रोणित वाहिनी। भूख लगी, दौड़ गया, कुछ खा लूं, कुछ पी लूं, काय को कुछ मिल रहा है, मिट्टी उठा के खा लिया। जैसे वो मिट्टी मुख में डाली, मुख जल गया। अब सोच रहा है कम से कम कुछ पानी पी लूं, गला सूख गया है। वो इतनी दुर्गंध में मिट्टी खा ली, पौर दौड़ गया नदी के पास, और जैसे नदी में डुबकी लगाई, काय का पानी, राध श्रोणित वाहिनी, कृमि कुल कलित देह दाहिनी। पहले तो मिट्टी खाने से मात्र गला जल रहा था, पेट तक अग्नि गई थी। अब जाके उस रुधिर वाली, खून पीप आदि से भरी हुई उस वैतरणी नदी में जाके डूब गया। सोच रहा था कि मैं पानी पी लूं,